हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रज्ञा साव। आज का विषय है क्लासिफिकेशन ऑफ डाइट अर्थात आहार का वर्गीकरण। आहार के वर्गीकरण को हम दो आधारों पे चर्चा करेंगे। पहला तो है आहार का प्राचीन वर्गीकरण और दूसरा है आहार का आधुनिक वर्गीकरण। आहार के प्राचीन वर्गीकरण के अंतर्गत हम गीता के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार और घेरन संहिता के अनुसार देखेंगे। और आहार के आधुनिक वर्गीकरण में हम आहार के कार्य के अनुसार और आहार के प्राप्ति के साधन के अनुसार इन दो विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम आहार को जान लेते हैं कि आहार है क्या। आहार वह है जिसे हम आहार नलिका से ग्रहण करते हैं, उसका पाचन होता है और हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी ऊर्जा के द्वारा हम अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए सक्षम होते हैं। यह आहार कई घटकों के मिलने से बनता है। इन घटकों को प्राचीन विज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान में अलग अलग तरह से बताया गया है। आहार के घटकों को बताते हुए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, अर्थात हम जैसा अन्न ग्रहण करते हैं वैसे ही हमारा मन का निर्माण होता है। इसी आधार पर इन घटकों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले है आहार का प्राचीन वर्गीकरण। हमारे जो प्राचीन काल के विभिन्न ग्रंथ हैं उनमें आहार का भिन्न भिन्न तरीके से वर्गीकरण प्राप्त होता है। पहला है गीता के अनुसार। गीता में आहार को 3 वर्गों में बांटा गया है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। यह गीता के 17वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है, अर्थात भोजन सबको 3 प्रकार के प्रिय होते हैं। गीता में वो 3 प्रकार क्या हैं? तो पहला तो है सात्विक आहार, दूसरा राजसिक आहार और तीसरा तामसिक आहार। तो सबसे पहला है सात्विक आहार। सात्विक आहार क्या है? वह भोजन जिसके सेवन के पश्चात मनुष्य का दिमाग शांत और शरीर स्वस्थ रहता है, उसे सात्विक भोजन कहा जाता है। यह शाकाहारी तो होता ही है, साथ में अत्यंत सादा व साधारण प्रकार का आहार होता है, जिसे प्राकृतिक तरीके से उत्पादित किया जाता है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रश्याः सिग्नाः स्थिरारिद्या आहाराः सात्विक प्रियाः। यह गीता के 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में वर्णित है, अर्थात आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रस युक्त, चिकना और शरीर में बहुत समय तक सार रूप में रहने वाला एवं चित्त का आकर्षक ऐसे पदार्थ सात्विक प्रिय आहार कहे गए हैं। दूसरा है राजसिक आहार। राजसिक आहार वह भोजन जो व्यक्ति को स्फूर्ति, उत्तेजना प्रदान करता है, वह राजसिक भोजन की श्रेणी में आता है। राजसिक भोजन काफी उत्तेजक होता है। इसके सेवन से व्यक्ति को आवेशपूर्ण और हो जाता है, परंतु इस प्रकार का भोजन व्यक्ति के भीतर तनाव एवं बीमारियों का कारण भी बनता है। कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राज्यश्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदाः। यह गीता के 17वें अध्याय के 9वें श्लोक में वर्णित है, अर्थात कड़वे, खट्टे, अति गर्म, तीखे, रुक्ष, जलन पैदा करने वाले तथा दुख, चिंता और रोग को उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थ राजसिक प्रिय आहार कहे गए हैं। तीसरा है तामसिक आहार। तो तामसिक आहार किसे कहेंगे? वह भोजन जो हम भोजन करने से पहले 3 घंटे बनाए हुए हैं और बेस्वाद भोजन जिसमें अस्पृश्य अर्थात जिसे हम देख नहीं सकते सूक्ष्म जीवाणु, इनमें पदार्थों की मात्रा अधिक शामिल होती है, वह तामसिक भोजन कहलाता है। यह वह खाद्य पदार्थ है जो मनुष्य के शरीर और उसके मस्तिष्क को क्षति पहुंचाते हैं। तामसिक भोजन का सेवन मनुष्य को मृत्यु के निकट ले जाता है और उसके विनाश का कारण भी बनता है। यात यामं गतरसं पूतिः परिष्टं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम।
यह गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में वर्णित है। अर्थात जो भोजन बहुत से समय पहले पकाया हुआ है, जिसका रस सूख गया है, जो सड़ा हुआ है, बासी है, जूठा है और अमेध्य अर्थात अपवित्र भी है, वह भोजन तामसिक प्रिय आहार बताया गया है। अब अगला है हम आयुर्वेद के अनुसार। तो आयुर्वेद में हमें आहार का 2 वर्गीकरण प्राप्त होता है। पहला तो है सात्विक, राजसिक एवं तामसिक और दूसरा है हितभुक, मितभुक और ऋतुभुक। आयुर्वेद का पहला वर्गीकरण सात्विक, राजसिक एवं तामसिक है, जिसका वर्णन गीता में प्राप्त है। गीता में किए गए वर्णन से आयुर्वेद का यह वर्गीकरण समानता रखती है। दूसरा है आयुर्वेद का वर्गीकरण हितभुक, मितभुक एवं ऋतुभुक। इस वर्गीकरण को महर्षि चरक ने चरक संहिता में मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए उल्लेख किया है। तो हितभुक क्या है? वह आहार जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो, वह भोजन हितभुक कहलाता है। मितभुक, मितभुक अर्थात कम मात्रा में भोजन करना मितभुक कहलाता है, चाहे वह हितकारी भोजन ही क्यों न हो। यदि उसे हम अधिक मात्रा में खा लेते हैं तो वह हानिकारक हो जाता है, इसलिए मितभुक का वर्णन किया गया है। अगला है ऋतुभुक। ऋतु जो हमारे 6 ऋतु में हैं, उनके अनुसार भोजन करना ऋतुभुक कहलाता है। अब इन 6 ऋतुओं में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? तो यह है हेमंत ऋतु में स्निग्ध, अम्ल, गोरस, गन्ने का रस, चर्बी, तेल तथा नए चावल का सेवन करना चाहिए। अगला है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु में कटु, तिक्त, वायुकारक एवं हल्के शीतल अन्नपान का निषेध करना चाहिए। अगला है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में भारी, खट्टे, चिकने व मधुर पदार्थ तथा दिन में सोने का त्याग करना चाहिए। अगला है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में ठंडे शर्करा युक्त मट्ठा, घी, दूध, धान आदि का सेवन करना चाहिए। अगला है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में सामान्य भोजन करने का वर्णन मिलता है। अगला है शरद ऋतु। शरद ऋतु में मधुर, लघु, पित्त शमन करने वाले पदार्थों का सेवन करना बताया गया है। अगला है घेरन संहिता के अनुसार। तो घेरन संहिता में महर्षि घेरंड ने आहार को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहला तो है पथ्य आहार और दूसरा है अपथ्य आहार। तो पथ्य आहार क्या है? वे आहार जो खाने योग्य बताए गए हैं, उन्हें पथ्य आहार बताया गया है। जैसे चावल, जौ की रोटी, गेहूं की रोटी, मूंग, उड़द, चना आदि भूसी रहित तथा परवल, कटहल, मानकंद, कंकोल, अरहर, ककड़ी, घुइया, चौराई आदि हरी साग सब्जियां एवं ऋतुफल इत्यादि को पथ्य आहार के वर्ग में शामिल किया गया है। अगला है अपथ्य आहार। अपथ्य आहार वे आहार जो खाने योग्य नहीं हैं, इन्हें अपथ्य आहार की श्रेणी में रखा गया है। जैसे कड़वा, अम्ल, लवण युक्त, तीखा, भुना हुआ चना, दही, मट्ठा, मद्य, कुल्थी, मसूर, कुम्हड़ा, घिया, जम्बीरी, सेमर, विष, गोभी इत्यादि को अपथ्य आहार की श्रेणी में बताया गया है। इस प्रकार हमारे प्राचीन विज्ञान के अंतर्गत आहार का वर्गीकरण किया गया है। अब हम आहार का आधुनिक विज्ञान के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। तो आधुनिक विज्ञान में आहार को 2 आधारों पे वर्गीकृत किया गया है। पहला तो है उन आहार के कार्य के आधार पर और दूसरा है प्राप्ति के आधार पर। तो कार्य के आधार पर आहार को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला तो है ऊर्जा प्रदायक, दूसरा शरीर निर्माणात्मक और तीसरा सुरक्षात्मक एवं नियामक। तो ऊर्जा देने वाले भोज्य पदार्थ एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स, वे भोज्य पदार्थ शारीरिक कार्यों को करने के लिए शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट
तथा वसा की उपस्थिति होती है तथा प्रोटीन भी कुछ मात्रा में होती है। यह शरीर की वृद्धि में सहायक होती है। इस वर्ग में अनाज, दालें, गुड़, शक्कर, चीनी, घी, तेल, मक्खन, सूखे मेवे, मीठे फल तथा जड़ वाली सब्जियां आदि को इस वर्ग में रखा गया है। अगला है शरीर का निर्माण एवं मरम्मत करने वाले भोज्य पदार्थ, बॉडी बिल्डिंग एंड बॉडी रिपेयरिंग फूड्स। ये भोज्य पदार्थ शरीर में कोशिकाओं का निर्माण तथा टूटे फूटे तंतुओं अर्थात कोशिकाओं का पुनः निर्माण करते हैं। इन भोज्य पदार्थों में प्रोटीन मुख्य तथा अधिक मात्रा में होती है। वृद्धि अवस्था जैसे कि गर्भावस्था में और बच्चों के स्तनपान वाले अवस्था में नई कोशिकाओं के निर्माण होने के कारण इस वर्ग के भोज्य पदार्थों की आवश्यकता बढ़ जाती है। इस वर्ग में दूध से बने पदार्थ, दूध, मांस, मछली, अंडा, दालें, सोयाबीन तथा सूखे मेवे इत्यादि को शामिल किया गया है। अगला है सुरक्षात्मक एवं नियामक भोज्य पदार्थ, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड्स। ये भोज्य पदार्थ खनिज लवण, विटामिन तथा प्रोटीन युक्त होते हैं। जल भी इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। खनिज लवण शरीर में अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखती है। पानी का संतुलन, हृदय की धड़कन, रक्त का थक्का जमना तथा रक्त परिवहन आदि क्रियाओं के संचालन में सहायता करते हैं। विटामिन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा अंगों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये आवश्यक होते हैं। जल शरीर में हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन तथा शरीर के द्रवों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। प्रोटीन शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है। इस वर्ग में दूध तथा दूध से बने पदार्थ, जल, साबुत अनाज, खमीर, सोयाबीन, अंडा, मांस, मछली, फल, हरी व पीली सब्जियां आदि को इस वर्ग में रखा गया है। अगला है प्राप्ति के साधन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड अवेलेबिलिटी। तो सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ या तो वे वनस्पति जन्य होते हैं या फिर वे पशुजन्य होते हैं। अतः प्राप्ति के आधार पर आहार को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला तो है वनस्पति जन्य, दूसरा है पशुजन्य। तो वनस्पति जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ वे सभी पदार्थ जो हमें वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं इस श्रेणी में आते हैं, जैसे कि सभी प्रकार के अनाज, दालें, सभी प्रकार की सब्जियां, वनस्पति तेल, शर्करा, सूखे मेवे इत्यादि। अगला है पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ। वे सभी खाद्य पदार्थ जो हमें पशु जगत से प्राप्त होते हैं इस श्रेणी में उनको रखा गया है, जैसे कि दूध, अंडा, मांस, मछली इत्यादि। तो आहार के इस वर्गीकरण को हम देखते हुए यह कह सकते हैं कि सभी वर्गीकरण के जो पदार्थ हैं वे हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, हमारे शरीर के में ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं तथा स्फूर्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। धन्यवाद।